एपिसोड 275। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसे एवरेस्ट के बंदे ने एक जाल में फंसा लिया था। लेकिन उसी समय हमारे जान के पास 4 मोती थे, जो कि थोड़े अलग टाइप के मोती थे। तो हमारा जान चलता है तो उन 4 मोती की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की सोल सी में बोला जाए तो स्पिरिचुअल महल में एक पत्ता था, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से हमारा जान दोबारा से पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जो ट्रैप था ना, एक नई स्पेस वगैरह है, उस स्पेस को भी तोड़कर बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद जान चलता है तो फाइनली हाफ गॉड लेवल पर जाने के लिए जो थंडर वगैरह किसी के ऊपर गिरते हैं ना, उन्हें झेलने लगता है। और इधर दूसरी साइड जो यहाँ पर 8 से 10 कॉफिन प्रकट हुए थे ना एवरेस्ट के, उन कॉफिनों में से एक पावरफुल बंदा बाहर निकल कर आता है। और ये बंदा लगातार एवरेस्ट के बंदे को ही खाकर अपना पावर लेवल बढ़ाने लगता है, जिस वजह से ताऊ जी को परेशान हो जाते हैं। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और जिन लोगों ने वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर देना। तो शुरू करती हैं। अब जब यहाँ पर ताऊसी गॉड आसमान में इस तरीके से एवरेस्ट के बंदों को लगातार अपने ही एवरेस्ट के बंदों को खाता हुआ देखते हैं ना, तो वो थोड़े से परेशान हो जाती हैं कि इसे रोकना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए अब यहाँ पर ताऊसी गॉड चलते हैं तो चिल्ला कर कहते हैं कि ये शैतान को रोको, वरना शायद ये पावरफुल हो गया तो हम में से कोई भी इसे नहीं हरा पाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर होली किंग या फिर बोला जाए तो ताऊसी गॉड एक कहती है ना, तो काइलिन वगैरह आगे बढ़ती हैं इन्हें रोकने के लिए। बोला जाए तो एवरेस्ट के हाफ गॉड लेवल वाले बंदे को रोकने के लिए, जो कि हाफ गॉड लेवल पर जा रहा था ना, उसी बंदे को रोकने के लिए। लेकिन तभी बीच में कुछ और भी ज्यादा पावरफुल बंदे आ जाते हैं और सबको रोक देते हैं। अब जब ताऊसी गॉड देखते हैं कि और भी बंदे उन्हें रोकने लगे हैं, तो ताऊसी गॉड चलते हैं तो वो स्वयं आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही तगड़ा अटैक जो एविल हाफ गॉड बन रहा था ना, धीरे धीरे उसकी और ही कर देते हैं। अब जैसे ही एविल हाफ गॉड अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो ये ताऊसी गॉड के अटैक को सीधा अपने सीने पर ही ले लेता है और सीने के जरिए ही डिवोर कर जाता है। अब जब ताऊसी गॉड ये देखते हैं कि सामने वाले एवरेस्ट के बंदे ने उसके इतने पावरफुल अटैक को डिवोर कर लिया है, तो वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें जियो कबीले के लीडर को बताया जाता है, जो कि ऐसा होता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे जियो कबीले का लीडर ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जियो कबीले का लीडर चलता है तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जो एविल हाफ गॉड है ना, जो कि बनने वाला है, उसके ऊपर कर देता है। लेकिन जो एवरेस्ट का बंदा चलता है तो जियो कबीले के लीडर के अटैक को भी डिवोर कर जाता है। अब यहाँ पर ताऊसी गॉड समझ जाते हैं कि पावरफुल अटैकों से कुछ भी नहीं होगा सामने वाले एवरेस्ट के बंदे का, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इसलिए उसे बोला जाए तो उन्हें कोई ऐसा अटैक करना होगा जो कि हाफ गॉड लेवल से भी ज्यादा पावरफुल हो। अब ताऊसी गॉड चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलती ही एक और अपना सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक को बनाने लगते हैं। अब जैसे ही अटैक बनता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तो और ताऊसी गॉड ने इस अटैक को जुआन रूलर में बनाया था, इसलिए जुआन रूलर की पावर, साथ ही साथ ताऊसी गॉड के पास जो सेकंड नंबर की होली फ्लेम है ना, उसकी पावर भी इस अटैक में मिल गई थी। अब ताऊसी गॉड चलते हैं तो इस अटैक को जो एवरेस्ट का बंदा है ना, उसके ऊपर शूट कर देती हैं। लेकिन इतने में जो जियो कबीले का लीडर है ना, उसने भी अपना सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक बना लिया था। इसलिए जियो कबीले का लीडर चलता है तो वो भी ताऊसी गॉड के अटैक के साथ अपना अटैक भी लॉन्च कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक जो एविल हाफ गॉड था ना, जो कि एविल हाफ गॉड बनने वाला था, उसमें टकराते आए तो एविल हाफ गॉड चलता है तो फाइनली यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे एविल हाफ गॉड यहाँ पर मरता है और ताऊसी गॉड और जियो कबीले का लीडर राहत की सांस लेते हैं, तभी अचानक यहाँ पर एक और एवरेस्ट का बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे एक और बंदा प्रकट होता है ना, तो ये एक बंदा चलता है तो दोबारा से सारी की सारी शक्तियों को अपने अंदर सोखने लगता है। बोला जाए तो डेविल मतलब कि एवरेस्ट के लोगों को खाकर अपनी पावर बढ़ाने लगता है। अब दोबारा से जब ताऊसी गॉड और जियो कबीले का लीडर सामने वाले एवरेस्ट के बंदे को ऐसा करते हुए दिखते हैं ना, तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो दोबारा से कुछ समय पहले उन्होंने जो अटैक किया है ना, वो अटैक दोबारा से नहीं कर सकते, क्योंकि उस अटैक को बनाने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिलहाल के लिए ताऊसी गॉड या फिर जियो कबीले के लीडर के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा से उस अटैक को बना सकें। इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि भला इस बंदे को कैसे रोका जाए। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि लगातार थंडरों से टकरा रहा होता है, जिस वजह से जान की जो हड्डियां वगैरह है ना, वो भी टूट रही होती हैं। लेकिन जान के अंदर जो ड्रैगन गॉड की हड्डी है ना, वो लगातार जान को शक्ति प्रदान कर रही होती है और जान की हड्डी और उसके शरीर को ना भी टूटता था ना, उसे रिपेयर कर देती थी और दोबारा से जान को तैयार कर देती थी बिजलियों से टकराने के लिए। जान चलता है तो लगातार बिजलियों से दोबारा से टकराने लगता है। अब एक साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मोयान को बताया जाता है। अब जो मोयान है ना, वो आसमान में दोबारा से एक और बंदे को प्रकट होता हुआ देखकर
और अपने ही एवल रेस के लोगों को खाता हुआ देखकर कुछ समझ जाती है और यहाँ पर बताने लगती है ये ताबूत है ना, ये बहुत ही ज्यादा अजीब ताबूत है। हम जितना भी ट्राई करें इन ताबूतों में से निकलती हुई या फिर बोला जाए निकलते हुए एवल रेस के लोगों को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एवल रेस के लोग है ही नहीं, ना ही ये ह्यूमन है, ना ही ये एवल रेस के लोग हैं, बल्कि एक प्रकार की आफ्टर इमेज है जो कि जो एवल रेस का लीडर है ना, बोला जाए तो लीडर ने उसके शरीर से बनी हुई है। अगर हमें इन्हें रोकना है ना तो जो एवल रेस की लीडरनी की बॉडी है ना, हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना तो ये कोफिनों में से जो लाश वगैरह निकल रही है ना, ये अपने आप ही निकलना बंद हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर मोयाने कहती है ना, तो यहाँ पर ताओसी गॉड और जियो कबीले का लीडर सब कुछ समझ जाते हैं। अब वो समझती है, तभी आसमान से अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर हमें आसमान में एवल एम्परर को बताया जाता है। बोला जाए तो जो एवल रेस का बंदा जो कि दोबारा से प्रकट हुआ था और वो लगातार अपने ही लोगों को खा रहा था, हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो कि अब हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुका था। अब जैसे ही ये एवल बंदा हाफ गॉड लेवल पर पहुंचता है ना, तो ये सबसे पहले जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं एवल एम्परर, जितने भी मैंने एवल रेस के बंदों को खाया है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन ह्यूमनों को पूरी तरीके से मिटाकर मैं तुम्हारी जान का बदला लूंगा। अब जैसे ये एवल एम्परर ये चिल्लाकर कहता है ना, तो हमें इतने में ताओसी गॉड और जू कबीले के लीडर को बताया जाता है, जो कि थोड़े से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बातों बातों में जो एवल एम्परर है ना उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और वो बहुत सारे एवल रेस के लोगों को खाकर हाफ गॉड लेवल पर पहुंच गया। अब यहाँ पर ताओसी गॉड चलते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि भला आप क्या करें। इतने में एवल एम्परर चलता है तो वो हंसता है और फिर हंसने के बाद सभी को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है ना, और सभी के सभी लोग हमारी जान को देखते हैं, खासकर ताओसी गॉड हमारी जान को देखते हैं और उसके शरीर से हाफ गॉड लेवल की शक्तियों को निकलता हुआ देखते हैं, तो ताओसी गॉड भी थोड़े से परेशान मतलब कि थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुका है, इस बंदे ने हमें भी पार कर दिया है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो एवल एम्परर है ना उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि इतनी भी जल्दी क्या है किसी को मारने की, फाइट हमेशा बराबर वाले लोगों में होनी चाहिए और मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट, मुझे मारो। अब जैसे ही जान कहता है ना और एवल एम्परर जान की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब एवल एम्परर चलता है तो जान पर हमला करने वाला होता है, तभी जान चलता है तो वो भी एवल एम्परर से कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि मेरी हाफ गॉड लेवल की पावर कितनी है, मैं जो कि जेन्युइन तरीके से हाफ गॉड लेवल पर पहुंचा हूँ, या फिर तुम जो कि अपने ही लोगों को खाकर हाफ गॉड लेवल पर पहुंचे हो। मैं आज टेस्ट करना चाहता हूँ कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब भाई साहब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो जान जैसे हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती जान के पास अपने आप जान की जो रूलर है ना उसके पास आ जाती है। अब जान की रूलर उसके पास आ जाती है ना, तो इस रूलर में जो ताओसी गॉड है ना उन्होंने अपनी दूसरे नंबर की होली फ्लेम भी रख रखी थी, या फिर बोला जाए तो उसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा अंश भी रखा हुआ था। इसलिए हमारी जान के पास फिलहाल के लिए दूसरे नंबर की भी होली फ्लेम आ चुकी थी, जिस वजह से हमारी जान की पावर थोड़ा और बढ़ जाती है। अब जान चलता है तो आगे बढ़ता है और एवल हाफ गॉड से सीधा टकरा जाता है। अब जैसे ही जान एवल हाफ गॉड से टकराता है ना, तो एवल हाफ गॉड भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और जो हमारा जान है ना वो भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन दूसरे पहले ही जो हमारा जान है ना वो अपने आप को संभालता है। अब इतने में हमें एवल गॉड को बताया जाता है, बोला जाए तो एवल एम्परर को बताया जाता है, जिसके शरीर से ब्लड वगैरह निकलने लगे थे। यहाँ पर एवल एम्परर समझ जाता है कि जान है ना वो शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर जान और वो एक दूसरे से अगर ऐसे टकराते रहे ना तो वो पक्का हार जाएगा। इसलिए एवल एम्परर समझ जाता है कि उसे और कुछ करना पड़ेगा इस फाइट को जीतने के लिए। अभी यहाँ पर एवल एम्परर चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अब यहाँ पर एवल एम्परर चलता है तो अपने दिल को अपने दूसरे हाथ पर ही निकाल लेता है और उस दिल के ब्लड पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही एवल एम्परर ऐसा करता है ना, तो जो हमारे जान है ना उसे भी थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगता है कि आखिरकार ये एवल एम्परर करना क्या चाहता है, क्योंकि हमारी जान की जो शक्तियां है ना उसमें हलचल होने लगती है। वो जान को मैसेज देने लगती है कि मानो कोई बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार हो रहा हो और उन बोला जाए तो जान की शक्तियां उनसे लड़ने में असमर्थ हो। ये हमारी जान को उसकी शक्तियां महसूस करवाने लगती हैं। अब जैसी जान ये महसूस करता है ना, तो दोबारा से हमें एवल एम्परर को बताया जाता है, जो कि लगातार अपनी शक्तियां जो उसके हाथों में एक दिल था ना
उसमें भेज रहा होता है और लगातार जो दिल है ना उसे स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग दिल है ना एबल रेस का, एबल एम्परर के हाथों में जो दिल है ना उससे बहुत ही ज्यादा भयानक मात्रा में शक्ति निकलने लगती है, जो कि ताओशी गॉड और जियो कबीले के सेकंड लीडर को भी सप्रेस करने लगती है। अब जैसे ही दोनों के दोनों अपनी शक्तियों को सप्रेस होता हुआ दिखते हैं ना, तो वो यहाँ पर एक सील बनाने लगते हैं, ताकि अगर जानवी कोई पावरफुल अटैक करे या फिर जो एबल रेस का बंदा जो दिल वाला अटैक बना रहा है ना वो उसे जान के ऊपर शूट करे, तो उन अटैकों का प्रभाव उन पर न पड़ सके। अब फाइनली ताओशी गॉड और जियो कबीले का लीडर चलते हैं तो एक सील टाइप की बना लेते हैं, और बहुत सारे हेवनली अलायंस के लोग, साथ ही साथ कुछ अन्य क्लैनों के लोग, साथ ही साथ जान की वाइफ, दोनों हाफ डेमी गॉड लेवल वाले वॉरियरों को सपोर्ट करती हैं और जो सील है ना उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। अब जैसे जान ये देखता है कि जो एबल एम्परर है वो लगातार अपने अटैक को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और वो अटैक मुझे बुरी तरीके से जख्मी या मुझे मार भी सकता है, तो जान चलता है तो वो भी पीछे नहीं हटता। जान चलता है तो उसका जो जुआन रूलर है ना उसे एक्टिवेट करता है और उसमें पावरफुल तरीके से फ्लेम भरने लगता है। अब जैसे जान ऐसा करता है ना तो जान चलता है तो यहाँ पर एक गॉड लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। साथ ही साथ जान का जो फ्लेम मंत्रा है ना अब वो रैंक 5 पर पहुंच चुका है, इसलिए अब जो हमारी जान के शरीर से फ्लेम पावर निकलती है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये पावरफुल फ्लेम हमारी जान की जो जुआन रूलर वाली गॉड वाली टेक्निक है ना इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अब फाइनली एबल एम्परर चलता है तो अपने हार्ड वाले अटैक को लॉन्च कर देता है। हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी जुआन रूलर वाले अटैक को लॉन्च कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक या फिर बोला जाए तो दोनों बंदे अपने अपने अटैकों को लॉन्च करते हैं और जी एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ से भी दोनों अटैक गुजरते थे ना वहाँ पर ऐसा लगता था कि मानो गहरी नाले की दरार खींच दी गई हो। अब आगे चलकर दोनों अटैक आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, धड़ाक। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो जो एबल एम्परर का दिल था ना वो हमारी जान का जो जुआन रूलर वाला अटैक है ना, खासकर हमारी जान ने जुआन रूलर में 33 प्रकार की होली फ्लेमों का इस्तेमाल किया है। जे एबल हार्ट चलता है तो 33 की 33 होली फ्लेमों को अपने अंदर निकाल लेता है, बोले जाए तो उनकी पावर को अपने अंदर निकाल लेता है और डिवोर कर लेता है, जिस वजह से ये हार्ट थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार उसकी होली फ्लेम वाला अटैक इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। अब इतने में हमें एबल एम्परर को बताया जाता है जो कि जान के अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है कि जान अब तुम कैसे बचोगे, मेरे इस अटैक से तुम्हें मार दिया जाएगा, इसके बाद तुम्हारी जो जियो कबीले की आर्मी है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारी जो हेवनली अलायंस है ना और द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है उस पर भी मैं कब्जा कर लूंगा। अब जैसे यहाँ पर एबल एम्परर चिल्लाकर कहता है ना तो दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि खूनी हार्ट को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। अब जान चलता है तो पहले तो थोड़ा सा हड़बड़ाता है, लेकिन जान चलता है तो दूसरे पल ही अपने आप को शांत करता है और जान अपने दिमाग से सोल पावर को निकालने लगता है। अब इतने में हमें जान का जो स्पिरिचुअल पैलेस है ना जो कि 10 फ्लोर का है उसकी पावर को बताया जाता है जो कि तेजी से बाहर निकलने लगती है। अब इतने में हमारा जान एक बार और ब्लड की उल्टियां करता है। अब जैसे ये ब्लड की उल्टियां हमारे जान करता है ना तो हमें जान के जुआन रूलर को बताया जाता है जो कि हारने के बाद जान के पास वापस आ चुका था और जुआन रूलर की जो चमक है ना वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही जान का ब्लड जुआन रूलर पर पड़ता है ना तो जुआन रूलर दोबारा से पहले जैसे चमकने लगता है। अब जान चलता है तो दोबारा से जुआन रूलर में फ्लेम पावर को भरता है, साथ ही साथ जान चलता है तो दोबारा से अपनी सोल पावर को भी जुआन रूलर में भर देता है और जान चलता है तो अब एक अटैक गॉड पनिशमेंट का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान दोबारा से जुआन रूलर वाले अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो ये अटैक चलता है तो तेजी से जो खूनी दिल वाला अटैक है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारी जान का जुआन रूलर और जो खूनी दिल है ना दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, धड़ाक। लेकिन इस बार धमाका होता है एक बड़ाम और जो दिल है ना उसमें क्रैक आने लगते हैं। जैसे यहाँ पर एबल एम्परर ये दिखता है कि उसके खूनी दिल में क्रैक आने लगे हैं तो यहाँ पर एबल एम्परर समझ जाता है कि अब वो शायद जान से हार चुका है, क्योंकि अब तो उसके पास कोई अटैक ही नहीं है और ना ही इतनी पावर है कि जान का जो जुआन रूलर है ना उससे वो जीत सके। इसलिए यहाँ पर एबल एम्परर समझ जाता है कि अब वो हार चुका है। अब जैसे हेवनली अलायंस के लोग ये देखते हैं कि जान एबल एम्परर को हराने में कामयाब हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतने में दोबारा से हमें एबल एम्परर को बताया जाता है जो कि समझ चुका था कि अब वो शायद इस फाइट को हार चुका है,
इसलिए वो अपने हाथों की सील बदलने लगता है और अपने आप को ही सैक्रिफाइस करने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर एबल एम्परर ऐसा करता है ना, तो हमारा जान कुछ महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो जो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर और एबल रेस के लीडर के बीच में फाइट हो रही थी ना, वो मानो एबल रेस की जो लड़की है ना वो जीत चुकी हो और जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना वो मारा जा चुका हो। अब जान चलता है तो ये महसूस करने लगता है। तभी आसमान में अचानक एक सूरज प्रकट होने लगता है। अब जैसे ये सूरज प्रकट होने लगता है ना और हमारे जान इस सूरज को देखता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस सूरज में से हमारे जान एक प्रकार के गॉड शक्तियों को महसूस कर रहा था। अब जान चलता है तो समझ जाता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी ना कुछ कर जो एबल रेस का लीडर है ना उसे रोकना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब जान चलता है तो यहाँ पर सभी को आदेश देता है कि सभी के सभी लोग हेवनली अलायंस में निकल जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो कि शायद मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। अब जैसे जॉनी कहता है ना, तो जो ताओसी गॉड या फिर गोल्डन ड्रैगन या फिर जियो कबीले के लीडर वगैरह है ना, वो यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ से वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, इसलिए जान चलता है तो इस स्पेस को क्रैक कर देता है और सभी को यहाँ से तेजी से निकालने लगता है। अब यहाँ पर जो काइलिन वगैरह है ना, वो जान को यहाँ पर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो यूनर है ना वो समझदार थी कि अगर यहाँ पर हम रहे ना तो हम जान के लिए बोझ ही बन जाएंगे। इसलिए यूनर चलती है तो काइलिन मोयान वगैरह को समझा बुझाकर यहाँ से ले जाती है। अब फाइनली जान है ना सभी को यहाँ से बाहर निकाल देता है और सिर्फ जान और जो सूरज है ना जो कि आसमान में से लटका हुआ है एक फर्नेस टाइप का, उसे बोला जाए तो दोनों को ही बताया जाता है। अब जो जान है ना वो समझ जाता है कि इसके अंदर पक्का जो एबल हाफ गॉड की लीडर नहीं है ना वो होनी चाहिए। इसलिए जान चलता है तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। जान चलता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन फिर भी हमारे जान जो फ्लेम कोल्डरिंग है ना एबल रेस की लीडर का या फिर बोला जाए तो सूरज टाइप का गुलासा है ना, उसके बीच में हमारे जान एक अटैक भी नहीं मार पाता। जान समझ जाता है कि जो सूरज है ना इसकी पावर एक अलग ही लेवल पर है और शायद वो जब तक इस सूरज को नहीं तोड़ सकता जब तक कि वो गॉड लेवल पर न पहुंच जाए। अब जान चलता है तो उसने यहाँ पर अपनी ऑलमोस्ट सारी पावरों का इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए जान कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते जान के अंदर कुछ एबल शक्तियां चली जाती हैं। हालांकि जान यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब जैसी जान बेहोश होता है ना तो अचानक यहाँ पर दो लड़कियां प्रकट होती हैं। अब इनमें से एक तो थी किंग युआन और एक थी उसकी फ्रेंड, मतलब कि उसकी दासी मान सकते हो आप, ठीक है। साथ ही यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन, ताओसी गॉड और जियो कबीले का लीडर भी प्रकट होते हैं। अब जैसे ये पांचों के पांचों बंदर प्रकट होती है ना तो जान को ये बुद्धा वर्ल्ड से ले जाती है हेवनली अलायंस में। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 1 से 2 दिन बाद का सीन बताया जाता है। जो जान है ना वो अभी भी कोमा के अंदर है और जान के अंदर बहुत सारी एबल रेस की शक्तियां हैं जो कि लगातार जान को पॉइजनस बना रही हैं। बोला जाए तो जान को स्ट्रॉन्ग बनने से रोक रही हैं और उसकी पावर लेवल लगातार घटाती जा रही है। अब जो काइलिन है ना वो इन शक्तियों को बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन काइलिन भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो किसी चीज के बारे में पता लगा ही नहीं पा रही होती है। काइलिन इतना समझ लेती है कि अगर जान ऐसा ही रहा ना तो हो सकता है कि वो मारा जाए। जान को जल्द से जल्द हमें होश में लाना होगा। अब इतने में हमें किंग युआन को बताया जाता है। किंग युआन चलती है तो यहाँ पर बहुत कुछ जो ताओसी गॉड, गोल्डन ड्रैगन या फिर जियो कबीले के लीडर वगैरह है ना, यहाँ पर बहुत कुछ सभी को बता देती है कि मैं जिस समय तुम बुद्धा वर्ल्ड पर हमला करने के लिए गए थे ना, उसी समय मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर बहुत सी चीजों के बारे में पता लगाया था। वहाँ पर जो युद्ध हुआ था ना ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर के बीच और एबल रेस के लीडर के बीच, उसके बारे में मुझे पता चल गया है। फिलहाल के लिए उस युद्ध को जो एबल रेस की लीडर नहीं है ना वो जीत चुकी है और जो एबल रेस की लीडर नहीं है ना वो शायद जान को एक बहुत बड़ा खतरा मान रही थी, इसलिए वो जीतते ही सबसे पहले बुद्धा वर्ल्ड में पहुंची थी और वहाँ पर जान के अंदर उसने अपना एबल रेस का सोर्स पावर डाल दिया, जिस वजह से जान होश में नहीं आ पा रहा है। बोला जाए तो जान के अंदर एबल रेस की लीडरनी का पॉइजनस ब्लड है, ठीक है ना। किंग युआन चलती है तो और भी बातें बताने लगती है कि जो एबल रेस की लीडरनी है ना वो लगातार अपने ही लोगों को मार मार कर कोशिश कर रही है कि वो गॉड लेवल पर पहुंच जाए और शायद अगर वो ऐसे करती रही ना तो मेरे ख्याल से वो गॉड लेवल पर भी पहुंच जाएगी और जब वो गॉड लेवल पर पहुंचेगी ना तो शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा उससे जीतने वाला, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ताओसी गॉड किंग युआन की बात सुनते हैं ना तो वो सबसे पहले किंग युआन से कहने लगते हैं कि सबसे पहले हमें जान को जगाना होगा। अब यहाँ पर जो किंग युआन है ना वो कुछ सोचती है और फिर सोचने के बाद सभी से कह देती है कि सभी के सभी बाहर जाओ, सिर्फ यहाँ पर वही बंदा रुकेगा जो कि हाफ डॉम बोला जाए तो हाफ डेमी गॉड लेवल पर है। अब जैसे यहाँ पर किंग युआन कहती है ना तो यहाँ पर जियो कबीले का लीडर ताओसी गॉड और किंग युआन ही अकेले बचते हैं, यहाँ तक कि काइलिन वगैरह भी बाहर चले जाते हैं। अब फाइनली ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और जान के अंदर जो पॉइजनस शक्तियां है ना उन्हें एक जगह पर कर हमारे जान के दिल के एक कोने में कैद कर देती हैं।
अब जैसे ही जान को बोले जाए तो किंग युआन, ताओसी गॉड और जीव कबीले का लीडर ऐसा करते हैं ना, तो जो जान है ना वो होश में आ जाता है। अब जैसे ही जान होश में आता है ना, तो जान की वाइफ जो कि बाहर जाकर थोड़ी बहुत उदास थी और आइलिन वगैरह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वो थोड़ा राहत की सांस लेने लगते हैं कि चलो जान होश में तो आ गया। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सारी बात है जो किंग युआन है ना वो जान को भी बता देती है। जान चलता है तो वो कुछ सोचने लगता है और यहाँ पर कहने लगता है, ऐसा लगता है कि हमें कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा वरना शायद हमारा द ग्रेट 1000 वर्ल्ड अब बचे भी ना। अब पलक झपकते ही 1-2 दिन और गुजरती है और जो हमारा जान है ना वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जान जितना भी ट्राई करे वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी हमारे जान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था ना तो जान का जो छाती में एवरेस्ट का लीडर का जो पॉइजन है ना वो एक्टिवेट हो जाता था और वो हमारे जान के शरीर में फैलने लगता था, इसलिए हमारे जान कोई भी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। अब इतने में हमें 2 दिन बाद एक मीटिंग हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग किंग ऑफ बीस्ट, गोल्डन ड्रैगन, होली किंग या फिर बोला जाए तो ताओसी गॉड, जियो कबीले का लीडर, ईपे, थंडर गॉड, गॉडेस याओजी, बोला जाए तो जितने भी पावरफुल लोग हैं ना सभी के सभी लोग इस हॉल में उपलब्ध थे और सभी की नजर विशेष तौर पर जान पर ही थी, क्योंकि जान बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा था। क्योंकि जान जो उसके दिल में बोले जाए तो छाती पर एक मार्क है ना एवरेस्ट का, उस एवरेस्ट के मार्क की वजह से हमारे जान सही तरीके से कल्टीवेट ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से हमारे जान बहुत ही ज्यादा कमजोर से दिख रहा था। अब भाई साहब इसी कमजोरी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अब जो अगला एपिसोड आएगा ना वो एकदम लास्ट एपिसोड होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर बचे हैं ना वो अगले एपिसोड में खत्म कर दिए जाएं और हाँ 1-2 दिन का गैप लग सकता है शायद, जब तक आप ये वीडियो देखोगे ना जब तक शायद जो मेरा मेंबरशिप है ना उनके लिए जो भी मैं अगली वीडियो डालने वाला हूँ ना वो पब्लिक हो जाए। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।